मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन इसमें होमवर्क के लिए दिए थे, क्या किए, क्या नहीं किए? ईमानदारी से बता दिया करो, नहीं किए ना, कर लिए। अब इधर रुक जाओ, ये क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19, 20 और एक बार मैं बता देता हूं, देखो इनमें पैटर्न क्या लग रहा है। चालू करें, इधर देखो सबसे पहले। अच्छा क्या है बताओ? एल है ना, एल के बाद प्लस एक किया, के बाद अच्छा ये माइनस एक किया, कितना किया? माइनस 12 में से एक घटाया कितना? 11, 11 में से एक घटाया कितना? 10 में से एक घटाया तो 9 आएगा। कौन आएगा? अच्छा 9 आएगा। 9 पर कौन? आई। देखो आई कितनों में है? चारों में ही है। अच्छा इसका मतलब दूसरा चेक करना पड़ेगा, दूसरे में क्या है? अच्छा प्लस किया आगे माइनस, प्लस किया आगे माइनस। इधर देखो डब्ल्यू का नंबर होता है 23, कितना होता है भैया? और इसका नंबर कितना? 3, या मैं बोलूं तो 29। अरे 29 भी तो बोल सकता है इसको, 29 बोल दूं क्या? 23 में कितना जोड़ा? 6। कितना जोड़ा भैया? या तो 3 बोलो या क्या बोलो? 29। अच्छा अब 3 में कितना जोड़ा? कितना हो गया? 9। अब बताओ 9 में कितना जोड़ू? 6, तो कितना हो जाएगा? और 15 पर कौन? ओ आएगा। कौन आएगा? अच्छा आई के साथ ओ, पहला और ये दो तो नहीं है, गलत। अच्छा आगे चले, मतलब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तीसरा चेक करते, कौन है बताओ? पी, क्यू, आर और एस आएगा। एस के बाद भी चेक कर लो, टी और, मतलब जो मैंने तुम्हें पैटर्न बताया वो इसी प्रकार का है। पहले अक्षर में तो -1, दूसरे में प्लस है और तीसरे में +1 कर रहा है। 3 कंसेप्ट आए इसमें। कितने कंसेप्ट आया कि नहीं आया समझ में? तो कौन सा ऑप्शन है? iOS, मतलब ऑप्शन नंबर मैंने बता दिया। फालतू का डिस्टर्बेंस कतई पसंद नहीं है। अब समझ जाओ जिनसे मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया होमवर्क में। अच्छा एफ का नंबर कितना? 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, 12 पर कौन? एल आएगा। कौन आएगा? ऑप्शन देखो कितने हैं, ये दो तो आगे चले। अच्छा आगे चलो, जी के बाद एच के बाद जे आएगा। कितनों में है? एल के बाद जे, तो ऑप्शन नंबर, और किसी में थोड़ी है। आगे चेक करने की आवश्यकता कतई नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो और आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19 देखो इसमें क्या कह रहा है। अच्छा ए का नंबर सी, कौन आएगा? सी। कौन आएगा? सी। और सी के बाद ऑप्शन चेक कर लो, इसमें सी है क्या? इसमें सी है क्या? इसमें सी है क्या? केवल किसमें है? तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया? ढंग से समझ में आ गया? सिंगल डाउट है किसी का? नहीं है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर कितना? 4 का दे दिया, कैसे करेंगे? तो इधर देखो। अच्छा डी के बाद कौन है? बेसिकली डी का नंबर कितना? 4। और एच का नंबर 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया के 12 कौन? और 4 चौका सही है क्या? कौन आएगा? एल आएगा। कौन आएगा? चेक करो, एक ही है। इसमें है क्या एल? पहले गलत है क्या? है क्या? तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या? स्मार्ट स्टडी तो यही है कि चेक करने की जरूरत, क्यों टाइम बर्बाद करें? आया कि नहीं आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर कौन है भैया? समझ में आ गया ढंग से? आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर किस किसने किया था? सबने किया, और बाकी क्या? अब देख लो, ईमानदारी की बात ऐसे निकल के आती है। आधों ने नहीं किया। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो एक्स के बाद क्या है? अच्छा प्लस में होगा कि माइनस में? देखें क्या है। अच्छा एक्स का नंबर कितना है? 24 है। यू का नंबर कितना है? आर का नंबर 18। ओ का नंबर आगे जो आएगा उसका नंबर मुझे पता। पैटर्न देखें। अच्छा देखो 24 में से कितना घटाया? माइनस के। 21 में से कितना घटाया? माइनस के। 18 में से कितना घटाया? तो फिर कितना घटाना है? 15 में से 3 घटाएंगे तो 12। 12 पर कौन?
एल आएगा। एल कितनों में है? 1 2 और ये गलत, ये। अब इन तीनों में चेक करें, इसका मतलब दूसरा भी चेक करना। अच्छा, बी का नंबर कितना? बी का नंबर कौन? 2 एकम 2 दूनी पिया के चौका पंजे, कौन आएगा भैया? अच्छा, 10 पर कौन आएगा? जे आएगा। इजोटी में 10 पर कौन आएगा? एल के साथ जे कितनों में है? 1 और ये भी क्या हो गया? और चेक करें, मतलब तीसरा भी चेक करना है। अच्छा, अब कौन है? एफ का नंबर 6। एफ का नंबर कितना है? 6। एफ का नंबर कितना है? 6। के का नंबर 11। ओ का नंबर 18। कितना? कंसेप्ट देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, 6 में कितना जोड़ू? प्लस के 5 किया। कितना किया? प्लस के। कितना किया? प्लस के। देखो इधर देखो, 6 और 5, अब 4 जोड़ा, मतलब 6 के बाद कितना जोड़ा? सॉरी, 5 के बाद कितना? अब कितना जोड़ा? 5 4 3, कितना? 2 जोड़े। कितना जोड़े भैया? 18 और 2 20। कितना? और 20 पर कौन? तो एल जे के साथ कौन? टी। कौन सा ऑप्शन? ये भी क्या हो गया? ये ऑप्शन सही है। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ढंग से समझ में? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भलाई वाली बात हो गई कि मैंने करवा दिया, लेकिन कर लिया करो घर जाके। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो, इसके बाद जो तुम्हें पढ़ना है ना, ये तो मैंने करवा दिए क्वेश्चन। अच्छा, अब मुझे बताओ, अल्फाबेट की सीरीज हमने ढंग से पढ़ ली क्या? जोड़ करवाएगा, गुना भी करवा लेगा, माइनस भी करवा लेगा। भाग का कम चांस रहता है इसमें। भाग करवाएगा ना तो मैं बताऊंगा मिक्स में करवाता है। कब करवाएगा उसको भी मैं बता दूंगा। जब हम संख्या और अल्फाबेट्स का मिक्सचर रूप पढ़ेंगे ना, तब एक आध ऐसा कंसेप्ट आएगा तो भाग हम करेंगे। यहां तक कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई डाउट था क्या किसी को? सिंगल भी डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो, अब जो हमें करना है ना, वो कौन सी सीरीज है? अल्फाबेट की कर ली। मैंने आपको बताया 3 प्रकार की सीरीज हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है अल्फाबेट की। किसकी भैया? इसके बाद पढ़ना है हमें नंबर की। किसकी? नंबर की। और इसके बाद आएगी मिक्स। मिक्स का मतलब दोनों का यूज होगा, और यूज होगा तो उसके बाद एक और पढ़ा देंगे जिसको बोले कंटिन्यूअस। एक क्वेश्चन बताओ कंटिन्यूअस सीरीज में कैसा होता है। जैसे देखो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत श्रृंखला। कंटिन्यूअस सीरीज देखो, क्वेश्चन है इस प्रकार का। क्वेश्चन तुमने देखा होगा। ये देखो, एक लगातार श्रृंखला चल रही है लगातार, इसको क्या बोलेंगे? सतत बोलते हैं। इसमें कुछ जगह खाली है ना, इन खाली जगह को भरवाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? लेकिन जब इस क्वेश्चन की बारी आएगी तो इस क्वेश्चन को भी हम समझेंगे। आया कि नहीं आया? अब देखो, अभी हमें पढ़ना है भैया नंबर की। जैसे कंसेप्ट हमने अल्फाबेट सीरीज में लगाया था ना, क्या किया था? या तो जोड़ा था, या घटाया था, या गुना किया था। यहां संभवतः भाग भी यदि काम आ जाएगा तो उसको भी देख लेंगे। कोई दिक्कत आने वाली है क्या? जोड़ने में दिक्कत आती है? सॉरी, जोड़ने में नहीं आती। गुना में आती है क्या? नहीं आती। माइनस में नहीं आती, और भाग में भी नहीं आएगी। क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। आया समझ में? अच्छा, सीरीज तो समझ में आ गई ना किस प्रकार से बनेगा। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में अल्फाबेट्स को दिया था ना, ऐसे यहां नंबर देगा। देखो, क्वेश्चन नंबर पहले की जगह सबसे पहले दूसरा देख लो। अच्छा, इसमें क्या है बताओ? 1 है। कितना है? समझ लेना पहले मेरी बात। कौन है? कौन है? कौन है? अच्छा, क्या इनमें डिफरेंस वाला कंसेप्ट बन सकता है क्या? देखो, यहां डिफरेंस कितना, यहां कितना, यहां कितना, 7। ऐसा डिफरेंस वाला कंसेप्ट यदि बनाते हैं तो बेसिकली नहीं बनेगा। ये जो कह रहा है ना, अब समझना मेरी बात, यहां कंसेप्ट क्या कहता है। ये कितने का वर्ग है? 1 का। कितने का? ये कितने का? ये कितने का? 1 का वर्ग है। 2 का, 3 का, 4 का। कितने का आएगा? यहां बनी सीरीज 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। किसका वर्ग? 5 का। 5 का वर्ग कितना? कितना भैया? 25। कितना? 20।
ऑप्शन नंबर डी है। कौन है भैया? सुन लो मेरी बात, जयकारे लगाने की कतई जरूरत, आराम से बोलो, बढ़िया शांति से क्लास लो। कौन सा ऑप्शन है? कोई डाउट है क्या? नोट करना है क्या? नहीं करना। इधर देखो, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, उसको भी समझाऊंगा। अच्छा, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, समझ लेना, ये पूरे दिमाग के फ्यूज उड़ा देगा क्वेश्चन। ये की है, नॉर्मल है बिल्कुल। अच्छा, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? कितना है? क्या कोई डिफरेंस में कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा। यदि तुम इस क्वेश्चन को ढंग से देखोगे ना, तो एक कंसेप्ट पढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं का, रूड नंबर्स। अभाज्य ये संख्याएं ऐसी होती हैं जो अपना अस्तित्व खुद रखती हैं, जिनमें अपने अलावा किसी दूसरी का भाग, जिनका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो कौन सी संख्याएं? अभाज्य। अच्छा, 2 में 2 के अलावा और किसी का भाग जाएगा क्या? नहीं। 3 में किसी का जाएगा क्या? 5 में जाएगा क्या? 7 में जाएगा क्या? अब चलो, अभाज्य संख्या में मैं क्रमागत आगे बढ़ रहा हूं। 2 के बाद कौन? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? सबसे पहले कौन है? अच्छा, 2 के बाद कौन है? ये कंसेप्ट है अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या भैया? अभाज्य संख्याएं। पहली अभाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। हाँ, 9 कब होता है? 9 में 3 का भाग जाएगा ना। 9 अभाज्य संख्या। 8 अभाज्य, 4 नहीं है, 6। अपने अलावा यदि किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है ना, तो वो अभाज्य संख्या नहीं, वो भाज्य संख्या कहलाती। कौन सी? ये जब हम गणित पढ़ते हैं ना, तो उसमें इनकी दोनों की परिभाषा आती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके एक से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो, केवल एक गुणनखंड हो। जैसे 2 है ना, तो इसका गुणनखंड 1 गुना 2 ही होता है, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड। तो ये जब सारी संख्या ये अभाज्य हैं, देखो इसका भी गुणनखंड कितना? 1 गुना, केवल एक गुणनखंड हो सकता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है इनका। लेकिन जब मैं भाज्य संख्याओं की बात करूंगा ना, तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके या तो 2 गुणनखंड हो या 2 से ज्यादा हो। जैसे देखो, 4 क्या है? भाज्य संख्या है। बताओ, देखो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे भैया 1 गुना, और दूसरा हो जाएगा 2 गुना। कितने गुणनखंड हो गए? तो भाज्य और अभाज्य में पता चला लोगे क्या? ये कतई मत याद कर लेना कि जिसमें 2 का भाग जाएगा वही भाज्य होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि 9 भी तो है, क्या 9 में 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है? क्योंकि क्या हो गया? हाँ, वो मैं बताऊंगा। मैं कह रहा हूं 2 का भाग नहीं जा रहा, फिर भी क्या है? ये भाज्य है, क्योंकि इसमें अपने अलावा और भी संख्याओं के भाग जाते हैं। 9 का भी जाता है और 2 संख्याओं का भाग चला गया, मतलब 2 गुणनखंड हो जाएंगे इसके। देखो, 1 गुणनखंड तो हो जाएगा 1 गुना, 1 गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना। इसका मतलब जिसके या तो 2 गुणनखंड हो या कितने हो, 2 से, वो क्या कहलाएंगी? कंसेप्ट समझ लेना, भाज्य और अभाज्य वाला थोड़ा सा ही समझना, बस टॉपिक से नहीं हटना है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ में आ जाएंगी क्या? लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, ये जो आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये बढ़ रहा है भैया अभाज्य संख्याओं के क्रम में। किस क्रम में? अभाज्य संख्याओं के क्रम में। एक बात ध्यान रख लेना, ये जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पर भाज्य और अभाज्य संख्या को ही रखना है। कंसेप्ट क्लियर कर लेना, चाहे भले अंतर बैठ रहा हो, तभी भी मुझे भाज्य और अभाज्य संख्याओं को रखना है। जैसे ये क्वेश्चन से समझा भी देता हूं, चलो यहां तो नहीं बैठ रहा अंतर, यदि मान लो अंतर बैठ भी जाता है, जैसे 3, 5, 7, 2 को एडिट कर देता, 2 मान लो यहां पर नहीं है, 2 यहां पर नहीं है। अच्छा चले, 2 के बाद कितना है? 2 का अंतर, फिर कितने का? अच्छा, फिर कितने का आएगा? या तो उसको क्लियर करना चाहिए कि आगे नंबर क्या है। यदि उसने क्लियर नहीं किया है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या के कंसेप्ट पर चल रहा है। तो 7 के बाद अभाज्य कौन आएगी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर कंसेप्ट? अब समझो मेरी बात। अच्छा, चूंकि यह अभाज्य संख्याओं में बड़ा है, तो 2 के बाद कौन है? 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद कौन है? कौन है भैया? कौन सा ऑप्शन? कोई भी डाउट है क्या? समझ में आ गया? ढंग से समझ में आ गया? आ गया क्या समझ में? अब देखो अगले क्वेश्चन, इसको ऐसे नहीं देखना है, मैंने कल भी बताया है कि बढ़िया मूवी चल रही है, आराम से ढंग से देख लो, ऐसे नहीं, थोड़ा कंसेप्ट को समझते चलो। अच्छा, यहां कौन सा कंसेप्ट लगा? अभाज्य संख्याएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, पहले क्या है? 4 है। कितना है भैया? 4 के बाद
के बाद के बाद के बाद अब यहां कुछ न कुछ अंतर वाला कंसेप्ट लगेगा, समझाऊं। अच्छा 4 के बाद कितना है, कितना किया प्लस के 3 किया। अच्छा 7 के बाद कौन है, छोरे किसी की जान ले लूंगा मैं, ये समीर, हाँ तुम्हारे ऐसे गिरते रहे। 7 के बाद कौन है, 12, मतलब कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, कितना जोड़ा। अच्छा 12 के बाद कौन है, कितना जोड़ा, कितना जोड़ा। 19 के बाद कितना है, कितना जोड़ा, 9, अरे कितना जोड़ा, देखो 2 3 के बाद, 5 के बाद 9 के बाद 11 जोड़ो, कितना जोड़ो। अच्छा 28 में 11 जोड़ोगे तो 39 आएगा, 39, कितना आएगा 30। ऑप्शन नंबर, कोई डाउट है क्या, सिंगल भी डाउट है क्या, समझ में आ गया, नोट करना है क्या, नहीं करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आया कि नहीं आया समझ में। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी देखो आगे क्रमागत ही बढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं चेक करें, करते हैं चलो। 3 के बाद कितना है, 5 है, कितना जोड़ा, कितना जोड़ा। अच्छा 5 के बाद कौन है, कितना जोड़ा। 9 के बाद कौन है, कितना जोड़ा। अरे 9 और 8 कितने, सही बता रहा हूं क्या, 9 और 8 17 ही होते हैं, विश्वास कर लेना भले ही। अच्छा 2 के बाद कितना है, और 4 के बाद कहीं ना कहीं मल्टीपल में बढ़ा रहा है, देखो 2 दूनी के, 4 दूनी के, 8 दूनी के, कितना जोड़ू भैया। 17 में 16 जोड़ने पर कितना, 33, 30। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर, समझ में आ गया क्या, नोट करना है क्या, नहीं करना, नोट करना है क्या। हाँ पीछे कोई डाउट है किसी को, नहीं है। ये ऐसे मत देखने ना कि बढ़िया समझ में आ रहा है और समझ में कुछ आया ही नहीं। जैसे मूवी चलती है ना तो ऐसा लगता है बहुत अच्छी लग रही है और बाद में पूछते हैं इसमें हुआ क्या, तो समझ में, वैसे तुम भूलते नहीं होगे मूवी को, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे तो निकल जाते हैं। अच्छा ये समझ में आ गया क्या, देखो 2 के गुणज में चला है, 2 दूनी के, 4 दूनी के, 8 दूनी के। यहां ये जोड़ भी किया है इसने और क्या किया है, मल्टीपल भी किया है। क्या किया है, 2 चीज एक साथ काम लिए ना। 8 दूनी के 16 जब मैंने जोड़ा 17 में तो कितना है, 30। ऑप्शन नंबर कौन है भैया। सीरीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जिस प्रकार से क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, यदि मैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता जाऊं तो आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। आया कि नहीं आया समझ में। अब समझो क्वेश्चन नंबर 1, चलो और सिंगल वाले समझ लो। अच्छा 4 के बाद कौन है, 6 के बाद कौन है, 10 के बाद कौन है, 16, 16 के बाद। अच्छा 4 के बाद कौन है, आगे बढ़ू, कितना जोड़ा, कितना जोड़ा, कितना जोड़ा, कितना जोड़ा, कितना जोड़ू, कितना जोड़ू। देखो 2 के बाद कितना जोड़ा, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद कितना, 8 के बाद कितना जोड़ना है, 24 में 10 जोड़ो, कितना आएगा, है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो लाओ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये क्या कह रहा है। अच्छा 5 के बाद कौन है, 5 के बाद कौन है, 10। एक बार के लिए सीरीज बनाते हैं, देखो क्या बन रही है। अच्छा कितना जोड़ा, कितना जोड़ा, यहां कितना जोड़ू मुझे पता, लेकिन चूंकि यहां पर 2 ग्रुप बनते हैं, कितने ग्रुप, 2 ग्रुप बनते हैं ना। अरे 2 जगह बनेंगी ना, जितना मैं यहां जोड़ू उससे कहीं ना कहीं यहां भी जोड़ना पड़ेगा। आखिरकार मुझे संख्या पता, बीच में दे दी ना तो पता, लेकिन मैं आगे चलता हूं ना। अरे जो पता है इसको तो देखें। अब कितना जोड़ा, 37 में कितना जोड़ा। अब कहीं ना कहीं 2 मिसिंग नंबर से दिख रहे हैं इसमें, देखो 5 और 2, 7 और 2, 9 और 2, 11 और 2, मतलब कहीं ना कहीं 2 बढ़ाता जा रहा है। अब समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे पहले नंबर पर कितना जोड़ना है, 9 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 17 में 9 जोड़ दो, कितना आया, 26 आया। कितना आया, 26 में 9 की ज्यादा कितना, 2, तो कितना जोड़ो, 11 जोड़ा, कितना बना, क्या सीरीज बन गई क्या। ये 5, 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद श्रेणी समझ में आई कि नहीं आई।
तो जो बीच में इसने क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिया है इसमें क्या आएगा 26। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर, आया कि नहीं आया समझ में? आ गया हो तो एक क्वेश्चन करके मुझे बता दो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं बताऊंगा, तुम ये करके बताओ। निकालो पेन कॉपी निकाल लो, पेन कॉपी निकालो। कोई बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूं केवल वही आंसर बताना। समझ में आया क्या? अपना आंसर निकाल लिया क्या? रुक जाओ, रुक रहा हूं, चलो मैं तो कहीं नहीं जाऊं, पूरी क्लास पढ़ा के जाऊंगा। अरे 5 के बाद कौन, 18 के बाद कौन, 10 के बाद कौन, 12 के बाद कौन? पता नहीं चल रहा कि आगे बढ़े पीछे बढ़े आगे बढ़े, पता चल रहा है क्या? यहां एक सीरीज नहीं, यहां 2 सीरीज हैं। कितनी है? एक तो चल रही है 5, 10, 15 और आया कि नहीं आया समझ में? 5 दूनी के, 5 तिया के, 5 चौका, ये जो जगह है ना इस पर 20 आना चाहिए, लेकिन इसमें तो जगह और बची ना। अब देखो 18 में से कितना घटाया, कितना घटाया, तो 12 में से भी कितना घटाओ, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 है क्या ऑप्शन में? अब समझ में आया कि नहीं आया? यहां जैसे लास्ट क्वेश्चन में केवल एक सीरीज थी ना, यहां कितनी सीरीज है? 2 काम आ रही है ना। देखो एक तो ये चल रहा है अपनी धुन में और एक ये चल रहा है अपनी ही। ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ 2 सीरीज दे दे और एक साथ, समझ रहा है कंसेप्ट को सीरीज कौन सी बनती है। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया हो तो एक क्वेश्चन इसको नोट कर लो, दोबारा बताओ, कोई बात नहीं, फालतू की बकवास मत करो। इधर देखो क्या हो गया रे छोरो, को जोक मार दिया क्या? नहीं मारा ना। अच्छा ये एक बात समझ लेना, यदि किसी ने कुछ कहा है और उसके पास वाले उसकी बात पर हंसेंगे ना तो उसको बोलता है प्रलोभन। क्या बोलता है? मतलब वो फिर दोबारा चीटिंग करेगा और फिर दोबारा तुम हंसोगे। अच्छा वो फिर ये सोचता है कि मैं कितना बड़ा क्या हो, कॉमेडियन। कौन हो? समझता है ना वो कि मैं कितना बड़ा कॉमेडियन, मैंने कितनी अच्छी बात कही जो मेरी बात पर सब लोग हंसे। समझता है ना? जबकि सबसे बड़ा मूर्ख वही है। क्लास जब फ्लो में चल रही है और उस क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में? अपनी स्थिति को साफ तौर पर समझ लेना मेरी क्लास में। तो अब देखो इधर, अच्छा देखो 5 के बाद कौन है, बीच में भी अंक है, लेकिन डायरेक्ट ये तो मैं जोड़ता हूं ना तो यहां कुछ कंसेप्ट नहीं बनेगा, कोई कंसेप्ट। यहां एक सीरीज नहीं, यहां 2 सीरीज अप्लाई हो रही है। कितनी? 5 के बाद कौन आया भैया? 1 नंबर छोड़ दिया ना मैंने। 5 के बाद कौन आया? 1 नंबर छोड़ दिया। अच्छा यहां भी 1 नंबर छोड़ दूं, एक क्वेश्चन वाचक और होता तो यहां कौन आता? फिर कौन आता भैया? लेकिन इसने इस क्वेश्चन वाचक के बारे में नहीं पूछा, इसने तो इस जगह का पूछा है कि इस जगह पर कौन आएगा। मतलब सीरीज नंबर, अरे सीरीज नंबर कितना? 2। अब देखो 18 के बाद कौन है? घटाया कि जोड़ा? -6 किया। कितना किया? माइनस। तो 12 के बाद कितना आएगा? अरे 12 के बाद 6 घटाओ, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? -6 कर दो तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा किसी को नींद तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? पर मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इधर देखो फिर अगला क्वेश्चन की बात करें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इससे पहले अब स्वागत करेंगे हम पहले क्वेश्चन को। छोड़ दिया ना मैंने? अरे ये पहला क्वेश्चन छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ दिया मैंने। क्यों छोड़ा ये? क्योंकि अभी मुझे पहले तुम्हें सीरीज में आगे बढ़ाना था। पहली सीरीज बताई, इसके बाद दूसरी सीरीज बताई। अब देखते हैं इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है। अच्छा 1 के बाद कौन है? 2 के बाद, 3 के बाद 4 4 4। मतलब इसमें उठपटांग सी सीरीज कुछ ना कुछ तो बन रही होंगी। क्रमागत नंबर है तो कुछ ना कुछ सीरीज अलग बन रही होंगी, फिक्स है। अब उसको समझना है। इधर देखो, अच्छा ये छोड़ के चलो 1 के बाद कौन है? कितने नंबर छोड़े? 4 के बाद कौन है? कितने नंबर छोड़े? अच्छा देखो ये क्या, 1 + 3 कितना होता है? 4। और 4 + 3 कितना होता है? 7।
अब यदि मेरे से इससे अगला अंक यहां वाला पूछा जाता, क्योंकि 2 नंबर तो छोड़ूंगा ना, तो 2 नंबर छोड़कर फिर से क्या करना था मुझे प्लस, तब कितना आता 7 और 3, यहां तो आता 10, लेकिन क्या यहां पूछा है क्या, नहीं पूछा। और पहले खुरापात करिए इसने, अब समझे देखो। अच्छा देखो अब नंबर इस पर आए, 2 के बाद 1 नंबर, 2 नंबर छोड़ा कितना 4, 4 के बाद 2 नंबर छोड़ा तो 2 दूनी के, तिया के, चौका के, मतलब यदि यहां वाला नंबर पूछता तो कितना आता, लेकिन यहां वाला भी नंबर इसने तो ये पूछा है कि यहां क्या आएगा, क्या पूछा है यहां। अब देखो मतलब सीरीज नंबर 3, अरे सीरीज नंबर कितना, अब इधर देखो 3 के बाद कौन है, कितना किया प्लस, तो 4 के बाद कितना करना है, कितना आएगा प्लस 1 करने पर 4 और 1 5, तो यहां कितना आया, समझ में आया कि नहीं आया। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर, तुम्हें भटकने की कतई जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें तुम्हें दिखेगा, यदि क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा कि इसमें सीरीज 1 है, 2 है या 3 है, आया कि नहीं आया समझ में। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही समझ में नहीं आएगा कि 1 की सीरीज है कि 2 की सीरीज है, फिर तुम बताओ कैसे निकालोगे आंसर। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, आया कि नहीं आया समझ में। वैसे भी 2 विषय ऐसे हैं, एक तो मैथ और एक रीजनिंग, ये प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, इन दोनों विषयों में जितनी प्रैक्टिस की जाती है ना क्वेश्चंस की, उतना ही हमें परफेक्शन आता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो हमें लगातार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब बताओ ये समझ में आ गया क्या, देखो यही कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक दिए गए प्रत्येक प्रश्न की एक श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मैं यही करा रहा था ना, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है उसकी जगह ही तो पता करना है कि कौन सी संख्या आएगी। आया कि नहीं आया समझ में। अब ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सबके। अब आगे चले, अब आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, अरे 3 तो करवा दिया मैंने, एक बार ये और देख लो। चलो वैसे ये मैं अल्फाबेट्स की सीरीज में करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लो। अच्छा 2 के बाद कौन है, जेड है, कौन है, जेड है। अच्छा 2 का नंबर ये 2 भी होता है, बी का नंबर 2 भी होता है, कितना भी होता है बताया था ना मैंने। और जेड का नंबर कितना, डब्ल्यू का नंबर अरे 23 होता है, 24 तो एक्स का होता है। और इसका नंबर कितना, इसका नंबर कितना 14। अब सीरीज में देखें, अच्छा कितना घटाया 28 में से, माइनस के कितना किया, कितना किया माइनस के, कितना किया माइनस के, कितना किया माइनस के, तो कितना करूं माइनस के 14 में से कितना घटाएं, कौन आएगा 8, और 8 मतलब एक्स। तो ऑप्शन नंबर, तुम ये कह देते कि ये क्वेश्चन छोड़ दिया, पता नहीं आता था या नहीं आता था, बता दिया ना। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10वां है। अब ये क्वेश्चन सच बता रहा मुझे नहीं आता, अब तुम करके बताओ कि इसमें सीरीज कितनी बन रही है और नंबर क्या आएगा। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखो, क्वेश्चन लिखो, सीरीज बताओ, आंसर नहीं बताना, आंसर में जिससे पूछूं केवल वही बताना। 8 9 8 7 10 9 6 11, दिमाग चल जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आंसर भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जल्दी बताओ भैया क्या आ सकता है। सबने कर लिया क्या, ये पीछे गर्ल्स करो तो सही, क्वेश्चन करो। ऑप्शन नंबर ई पर कितने हैं, ऑप्शन नंबर ई खारिज कर दूं, ऑप्शन नंबर डी पर कितने हैं, खारिज कर दूं, ऑप्शन नंबर ए पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 21 बच्चे हैं, और बाकी के कौन सा ऑप्शन, अच्छा इस पर तो 21 है। ऑप्शन नंबर सी पर कितने हैं, ऑप्शन नंबर सी पर कोई नहीं है, खारिज कर दो ऑप्शन नंबर बी पर। तो मुझे ये बताओ कि ये बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं किया क्या अब तक, अरे क्वेश्चन किया कि नहीं किया, कर लिया तो कौन सा ऑप्शन है, ए है। इधर देखो अब इसमें सीरीज कितनी बन रही है, अरे कितनी सीरीज बन रही है, 3 बन रही है। इधर देखो, अरे मुझे पता है ये क्वेश्चन तुम्हारे समझ में नहीं आया तभी तो तुमने नहीं किया। इधर देखो, अच्छा 8 के बाद देखो 2 छोड़ को मैं एक सीरीज बनाता हूं,
दो छोड़ के एक सीरीज बनाता हूं, दो छोड़ के एक सीरीज बनाता हूं, कितना आएगा? पता चल गया क्या? पता चल गया? अच्छा आगे भी चेक कर लें आगे क्या मामला बैठा है। यदि ये क्वेश्चन, रुक जा मेरी बात, यदि यहां तो ये होता लेकिन मान लो ये पूछ लेता, मान लो ये पूछ लेता तो आगे चेक करें। अच्छा 9 के बाद कौन है, 10 के बाद कौन है, 11 के बाद कौन है, तो कौन आता? अरे कौन आता? लेकिन 2 अंक छोड़ के आता, एक तो ये और एक, आया कि नहीं आया समझ में? यहां कौन आता? 13 आता। कौन आता भैया? अच्छा अब कौन बच गया? 8 के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद कौन आया? अब मैंने तुम्हें तीनों जगह बता दी कि नहीं बता दी? यहां केवल एक सीरीज नहीं बनी है, यहां 3 सीरीज बनी है। कितनी? तीनों की तीनों समझ में आए कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? अरे आ रहा है कि समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो, अलग पेन से समझाऊंगा तब समझ में आएगा। इधर देखो, चालू करूं क्या? 1 मिनट और समझ लो। अच्छा 8 के बाद 2 जगह छोड़ो, कितनी जगह? 8 के बाद 2 जगह छोड़ दी तो कितना आया? इस 7 के बाद 2 जगह छोड़ी तो कितना आया? देखो सीरीज बनती हुई दिख रही है क्या? 6 के बाद 2 जगह छोड़ी तो कितना आएगा? यहां तो 5 आएगा, लेकिन आगे भी चलूं क्या मैं? आगे चलें। अच्छा देखो 9 के बाद, 9 के बाद कितनी जगह? कितना आया? के बाद 2 जगह कितना आया? के बाद 2 जगह कितना आया? के बाद 2 जगह छोड़ो, कितना आएगा? आगो कि नहीं आगो समझ में आ गया? अब देखो, अच्छा अब कौन बच गया? एक और बच गया। 8 के बाद कौन? देखो 2 जगह छोड़ी है क्या? 9 के बाद कौन? 2 जगह छोड़ी है क्या? 10 के बाद कौन? कौन आएगा? अब समझ में आ गया होगा। आ गया क्या समझ में? तो यहां पर कौन आया? 5 आया। कौन आया? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। कौन है भैया? ए है। आ गया क्या समझ में? यदि मान लो यहां क्वेश्चन वाचक होता तो यहां कितना, और यहां होता तो तीनों सीरीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा देखो इसमें भी कुछ ना कुछ अलग मामला है। इसमें केवल 2 सीरीज है। कितनी? देखो 12 और 2, 14 और 2, 16 और 2, ये तो हो रहा है +2 और, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। लेकिन अगला देखो 8 के बाद कौन है? -के, तो 6 के बाद कौन आएगा? -के। ऑप्शन नंबर, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या? मेरी बात समझो, तुम्हें यहां केवल पैटर्न समझना है कि सीरीज में क्या पैटर्न अप्लाई किया हुआ है। यदि पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन गलत, सही बताया, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आया कि नहीं आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अच्छा इससे पहले तुम होमवर्क में लिख लो, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। HW लिखना, मैं स्लाइड पर शो कर दूंगा, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 15 अभी मैं बता दूंगा। इधर देख लो क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन तो मैं बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो मैंने मोटा लिखा है, ये जो मोटे लिख रहे हैं ना ये होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर कितना? ये भी मोटा लिखा है। क्वेश्चन नंबर कितना? 17। क्वेश्चन नंबर कितना? और भी मोटा। क्वेश्चन नंबर कितना? होमवर्क में करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कितना? होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर कितना? 20। केवल ये 5 क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में करने थे। कौन कौन से? अच्छा 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद तो मैं होमवर्क में, देखो ये टिंगा सा लिखा है तो ये तो मैं नहीं करना। अब देखो समझो जो क्वेश्चन रह गए थे क्या? अरे वो महान आत्मा, कल फिर तू क्लास नहीं ली क्या तूने? ये क्लास तुम्हें यूट्यूब से देखनी ही है और वहां से तुम्हें ये क्वेश्चन देखने और वहां ही आंसर
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं, 12 की। अब देखो यहां तुम्हें ढंग से समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। इधर देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, इसके लिए मैं कह रहा हूं इधर देखो सब अपनी अपनी भले कॉपी बंद कर दो, पूरा क्वेश्चन समझ लेना ढंग से। इसमें कंसेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैंने तुम्हें होमवर्क में नहीं दिया, यही समझा रहा हूं। इधर देखो 2 के बाद 1 नंबर छोड़ो, कितना है, गुना 2 किया है। कितना किया है, गुना। अच्छा 1 नंबर छोड़कर कितना है, गुना 4 किया है। कितना किया है, गुना 4। 16 के बाद 1 नंबर छोड़ के कितना है, गुना 6 किया। ये जोड़ दिया मैंने रे भाई। ये कितना किया, गुना। यदि मान लो आगे नंबर आता तो मैं कितना करता, गुना। लेकिन ये मेरे से नहीं पूछा है, आया कि नहीं आया समझ में? यहां वाला पूछता तो मैं कितना करता, गुना। लेकिन ये थोड़ी पूछा है मेरे से, नहीं पूछा। अच्छा अब इस नंबर पर खेल खेला उसने, बात मत करो गलत आगे से। इस नंबर पर खेल खेला तो इसको समझते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है। अच्छा 3 के बाद कौन है, गुना 3 किया है। कितना किया है, गुना। अच्छा 9 के बाद कितना है, 54 है, तो ये किया है गुना 6। 3 तिया के 9, 9 छिक्की। अच्छा देखो 3 बढ़ा है तो हमें भी कितना बढ़ाना है, मतलब गुना कितना करना है, कितना करना है, गुना। किससे गुना करना है, 54 गुना, अरे 54 गुना 9 चौका हासिल की, 9 पंजे और 3 48। कितना भैया, 400। ऑप्शन है क्या? अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सच बात बता रहा हूं। यदि मैं नहीं समझाता ना तो कभी कभी तो समझ में आ जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कंसेप्ट क्या लगाया है। आया कि नहीं आया समझ में? देखो ये गुणज में भी आगे बढ़ा है और ये यहां भी आगे, यहां अंतर नहीं है, यहां घटाया नहीं है, यहां गुना भी किया है और आगे भी बढ़ा है। आया कि नहीं आया समझ में? तो एक साथ कितने कंसेप्ट हैं, 2 हैं। आ गया समझ में? क्वेश्चन नोट करना चाहते हो तो भले इस क्वेश्चन की परमिशन मैं तुम्हें दे सकता हूं कि कर लो, हाँ कर लो, नोट करना चाहो तो। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो भले स्टार लगा लो। अच्छा क्वेश्चन है सीरीज का। क्वेश्चन जितने भी लेकर आता हूं ना मैं, सब क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन ये बढ़िया है। बात मत करो बस, अपनी कॉपी में लिख रहे हो, पड़ोसी की में नहीं लिख रहे, जो तुम्हें बताना पड़ेगा यहां ये लिख दो। छोरे मत करो बात, पढ़ लो। कर लिया क्या नोट? ऑप्शन सहित नोट करना, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। कौन है भैया, आया कि नहीं आया समझ में? आगे आगे क्वेश्चन की बात करूं क्या? हाँ लिख लो, मेरे को डराया मत करो इतनी तेज कह के, मैं डर जाता भाई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अरे सुनो, शांति से सुन लो। क्लास से संबंधित किसी के मन में थोड़ी सी शंका है क्या, कोई डाउट रहता है क्या? नहीं रहता, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मत करो, बस ये बात करने वाला डाउट मुझे रहता है, मत करो बात। कर लिया क्या नोट, कर लिया क्या? अब अगले क्वेश्चन को देखना। अच्छा ये क्वेश्चन भी ठीक है, देखो 3 के बाद 5 5 है, मतलब सीरीज कुछ ऊटपटांग है। अब देखो देखते हैं। अच्छा 3 के बाद कौन है, के बाद कौन है, के बाद कौन है, मतलब यहां तो कितना किया, यहां कितना किया, यहां कितना किया। तो यदि आगे भी पूछता तो मैं +2 करके कितना लिख देता, लेकिन चूंकि इसने ये पूछा है, उसको समझते हैं कि पूछा क्या है। अच्छा 5 के बाद कौन है, बड़ा अंतर है। कितना बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा है। कितना है भैया, मतलब 14 प्लस किया है। कितना किया, प्लस। अच्छा 19 के बाद कौन है, कितना जोड़ा, 22 जोड़ा। कितना जोड़ा, 22 ही जोड़ा ना।
कितना जोड़ा? 22 जोड़ा। कितना जोड़ा भैया? अच्छा अब इसमें भी जोड़ रहा है, देखो कितना जोड़ा। अब मैं कितना जोड़ू? 8 और जोड़ू। कितना जोड़ू? 8 जोड़ दें। अच्छा 8 जोड़ेंगे तो 22 और 8, लेकिन मुझे ये 30 अब किस में जोड़ना है? 41 में। किस में? अच्छा 41 और 30 कितने हो जाएंगे? 70। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ढंग से समझ में आया कि नहीं आया? नोट करने की कोई जरूरत, यदि डाउट हो तो पूछ लो। यही कोई डाउट एक बार और बताऊं। अच्छा देखो, ऊपर वाली सीरीज में तो किसी को कोई दिक्कत ऊपर वाली में तो नहीं है ना? इधर देखो, दोबारा देखो। अच्छा 5 के बाद कितना है? 19 है, तो 14 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? प्लस के किया 14। 19 के बाद कितना है? यहां किया प्लस के 22। कितना भैया? अच्छा तो भी देखो 14 और 8 22, तो 22 और 8 30। अब की बार कितना जोड़ू? 30 जोड़ू। कितना जोड़ू? तो 41 और 30 कितना? कितना? 71। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? आया कि नहीं आया समझ में? ढंग से समझ में आना चाहिए। आ गया क्या? आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। गुणज में भी मैं आगे बढ़ा, जोड़ में भी आगे बढ़ा, बाकी के में भी आगे बढ़ा, तो मतलब तीनों चार कंसेप्ट मैंने मिक्स करके तुम्हें समझा दिए। अब देखो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा देखो यहां 1 के बाद किसको मानू मैं? 4 के बाद किसको मानू? सॉरी 13 को मानू। 13 के बाद किसको मानू? 40 को मानू। कहीं ना कहीं अंतर बैठेगा या नहीं बैठेगा, इसको देखें क्या एक बार? देख लें। अच्छा 2 के बाद फिर कौन है? के बाद कौन है? के बाद कौन है? अब यहां तुम्हारे फ्यूज उड़ने वाले हैं। कंसेप्ट समझ लेना, इधर देख लो पहले। आया कि नहीं आया समझ लो? कॉपी भले ही बंद कर दो, ये क्वेश्चन है लास्ट, इसको ढंग से समझ लेना। अच्छा 1 के बाद कौन है? 4 के बाद कौन है? क्या ये गुणज में आगे बढ़ा है क्या? देखो 1 गुना 4 कर दूंगा तो ठीक है, लेकिन 4 गुना 4 है क्या? नहीं है। सबसे पहले इसने यहां से यहां पहुंचने के लिए 1 गुना 3 प्लस 1 किया है, तो कितना आया? देखो 1 गुना कितना किया? कितना जोड़ा? कितना आया? अब अगला अंक कौन है? 4। अब इसने किया है 4 गुना 3 और कितना जोड़ा? 4 तिया के और 1। अगला अंक बना कि नहीं बना? अब इसने वही काम फिर किया है। 13 गुना कितना किया है और कितना जोड़ा है? 13 थी 39 और 1 देखो 40 है क्या? यदि आगे वाला भी पूछता ना ये, तो मैं क्या करता? 40 गुना 1, 4 तिया के 12, 120 और 1। यहां तो कितना आता है? 100। लेकिन इसने यहां का नहीं पूछा है, आगे वाला पूछा है। यहां भी कंसेप्ट समझना। अच्छा यहां कितना किया है? यहां भी 2 गुना 3 किया है। कितना किया है? 2 गुना और कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? अच्छा 2 तिया के 6 और 1। अब यहां इसने 7 गुना कितना किया है? 7 तिया के 21। लेकिन अब की बार इसने 3 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? गुना भी क्या है? जोड़ा, जो जोड़ने में बढ़ा भी है। जोड़ने में अब मैं बताओ 24 को किससे गुना करूं? अरे किससे गुना करूं? और कितना जोड़ू? 1, 3 और 5। अरे कितना जोड़ू? 24 72। अरे 24 और कितना जोड़ना है? कितना आया? नहीं क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, इस ऑप्शन को तुम करेक्ट कर लेना। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर कौन हो गया आंसर? अरे कौन हो गया भैया? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार समझाओ। अच्छा इसमें सीरीज तो 2 बनी है। पहली सीरीज में 3 गुना करके कितना जोड़ा? 3 गुना करके कितना जोड़ा? 3 गुना करके कितना? तो 3 गुना करके कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है, तो 121 आएगा। लेकिन इसने ये नहीं पूछा है, इसने दूसरी सीरीज का पूछा। अच्छा यहां कितना किया? गुना और कितना जोड़ा? 1 गुना कितना किया?
और कितना जोड़ा, मतलब जोड़ने में 2 आगे बढ़ा है। जोड़ने में कितना आगे, गुना कितना करना है और जोड़ने में 2 आगे बढ़ना है। 3 की जगह कितना जोड़ना है, 24-72। अरे 24-72 होता है, सही बात बता रहा हूं, 24 और मैं जोड़ा कितना 5, तो 72 और 5 कौन आएगा यहां, है क्या ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन नंबर। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। अब बाकी की चर्चा करेंगे। एक बार फिर कह रहा हूं मैं, सुन लो मेरी बात,